गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट निकालना यानी कि डी निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? तो डी बराबर आप लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डी कैसे निकालते हैं। और साथ में 3 कंडीशन भी आपने पढ़ा था कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, डी अगर 0 के बराबर है, अगर डी जो है लेस देन 0 है, तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है? वास्तविक और भिन्न जो है क्या होता है? मूल होता है। अगर डी इक्वल टू 0 है तो वास्तविक और क्या होता है? समान जो है भिन्न मूल होता है। और डी लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? काल्पनिक जो है आपका भिन्न होता है, मतलब कि इसमें वास्तविक संख्या मूल नहीं होता। ये 3 शर्तें भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी और डी निकालना भी आप लास्ट क्लास में सीखे थे। तो चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को करना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे डी जो है क्या होगा? 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। आपको यहाँ पे बताना है कि डी जो है क्या होगा, डी बराबर क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करें। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 2, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसका डी निकालना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का डी निकालना है आपको। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। डी बराबर क्या होगा? लास्ट के 30 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, जल्दी से कीजिए। 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 30 सेकंड। और 20 सेकंड है, सभी बच्चे कीजिए जल्दी से। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। देखिएगा, तो हम इससे पहले ए बी सी निकाल लेंगे इसमें से। तो जनरल फॉर्म लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ए कितना है। तो ए बराबर हो जाएगा 3। बी कितना है, तो बी बराबर हो जाएगा -5। और सी कितना है, तो 2। और डी बराबर फॉर्मूला आपको पता ही है, बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना है, -5 का स्क्वायर -4, और ए कितना है 3, और सी कितना है 2। चलिए, -5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। माइनस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24। अब 25 में से 24 गया तो कितना आएगा ऊपर। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी। बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है सभी बच्चों को। कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट किसी बच्चे को। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अच्छा, यहाँ पे आफाक लिखे कि माइनस कहाँ गया। देखिए, -5 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो -5 होगा। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये इसीलिए +25 हुआ है। -5 का वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन है, इसका आपको डी निकाल के इसका बताना है कि प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, इसका डी निकालिए सभी बच्चे और बताइए इसकी प्रकृति कैसी होगी। डी ग्रेटर होगा, डी इक्वल 0 होगा, कि डी लेस देन 0 होगा, और फिर उससे आप इसकी प्रकृति बता सकते हैं। निकालिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और बताइए इसका डी क्या आएगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए, डी बताइए इसका क्या होगा, डी।
किसी का 7, किसी का 37, किसी का 0। गलत आ रहा है उत्तर जी आप लोग का। आफाक गलत है उत्तर आपका। गगन आपका भी उत्तर गलत है। थोड़ा तो कोशिश कीजिए अच्छे से। कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश कीजिए। देखिए, हम पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से अगर तुलना करेंगे तो ए बराबर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1। तो ए बराबर यहाँ पे आ गया 1। अब बी बराबर अगर मैं पूछूंगा तो क्या होगा, तो ये 3√5। बी बराबर क्या हो जाएगा 3√5। और सी बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए, पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं। जैसे 3√5 का अगर आपको वर्ग करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करना है तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पे बचेगा 5, और 9 पचे कितना हो जाएगा 45। ठीक है। तो 3√5 का वर्ग कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो अब हम डी बराबर निकालते हैं। यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा, तो बी कितना है 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, 80 कितना है 2। तो इसका अभी हमने हल निकाला था, कितना आएगा 45। तो यहाँ पे हम सीधे 45 लिख देते हैं। माइनस 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। अब 45 में 8 गया, कितना बचेगा 37। तो डी बराबर कितना आएगा 37। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, 2 बच्चों का ही उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत है। आप लोगों से ऐसी उम्मीद तो नहीं है जितना आप लोग गलत कर रहे हैं। आज जब डी 37 है यानी कि डी ग्रेटर देन 0 है, और डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मूल होगा, जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, आसान है? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन करें जल्दी से, कर लेंगे ना आप लोग? चल, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 37 आएगा, यानी डी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है। चल, और ये चीजें याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, कि डी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वास्तविक और भिन्न होता है। जब डी इक्वल टू 0 होता है तो वास्तविक और बराबर होता है। और जब डी लेस देन 0 होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यानी कि काल्पनिक होता है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए इसी पे आधारित, एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पोल में थोड़ा सा क्लास लेट ज्वाइन करके बीच में गुड इवनिंग नहीं बोलना है। कितनी बार बताया हूँ, 7 बजे क्लास रहता है और 7:15 में आप क्लास ज्वाइन करते हैं।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कर लिया सर सॉल्व। ठीक है, वेट कीजिए, तब पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4√3x+4 = 0। आपको इसका डी निकाल के बताना है कि इसका मूल जो है क्या होगा। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए पहला ही उत्तर गलत। देखिए जल्दबाजी करेंगे तो उत्तर गलत ही आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, मैं हर क्लास में कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व किया कीजिए। और ये जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग को कुछ समझ में आएगा? क्लास आप समय से कीजिए या तो रिकॉर्डिंग देखिए, अगर कोई विशेष समस्या आ जाती है तो। क्लास बीच में करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, वेरी गुड। एकदम सही आंसर आ रहा है, सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत है जो सबसे पहले आंसर आया था, बाकी एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए और 1 मिनट का समय है। एक मिनट का और समय है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 40 सेकेंड इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास लास्ट के 40 सेकेंड है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। चल अंतिम 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, सर 1 मिनट, मैंने अभी भी क्लास ज्वाइन किया। 2, 1। 17 मिनट लेट क्लास ज्वाइन कीजिएगा और 1 मिनट में कैसे कर लीजिए। चल देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हम इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां से हमें मिल जाएगा a बराबर 3, लिख लीजिए यहाँ पे a बराबर 3, b बराबर कितना मिल जाएगा
b बराबर आपका मिल गया -4√3 और c बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हमें a b c पता चल गया और d बराबर क्या होता है आपको पता ही है फॉर्मूला, b² -4ac। तो b कितना है -4√3 का द होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है आपका 3 और c कितना है आपका 4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं एक सादे पेज पे कर देता हूँ, -4√3 का अगर द होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, -4 को 2 बार गुणा करना है, तो -4 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, क्योंकि -4 गुने -4 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, तो ये हो गया 16। अब फिर √3 का भी स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट जो है 2 से ये कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना 3, ये कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। तो -4√3 का द होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 48। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 48 लिख देते हैं, माइनस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, अब 12 चौका 48 और 48 में से 48 कितना हो जाएगा 0। यानी जब d 0 होता है, जब d 0 होता है तो क्या होता है वास्तविक और बराबर होता है। d जब 0 होता है तो क्या होता है वास्तविक और बराबर होता है मूल की प्रकृति। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। जब भी d 0 के बराबर होता है तो वो क्या होता है वास्तविक होता है और बराबर होता है, और जब d ग्रेटर देन 0 होता है, इन 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और भिन्न होता है, और जब d लेस देन 0 होता है, d 0 से छोटा होता है तो वो वास्तविक नहीं होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। ठीक है, तो एकदम आसान सवाल था, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन। किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। आगे बताऊंगा विकास, आगे बताऊंगा। क्लियर यहां तक सभी बच्चों को, आसान है ना। चल देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वास्तविक और बराबर। अब आपके सामने एक टॉपिक है, ये है आपको एक द्विघात समीकरण, इसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसका मूल वास्तविक और बराबर हो। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए k लिखा गया है, तो हमें k का मान निकालना है, जिसके लिए क्या हो शर्त क्या दे रखा है कि मूल वास्तविक हो और बराबर हो। ठीक है, तो मूल वास्तविक हो और बराबर हो, तो यानी कि d कितना होना चाहिए, d कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। सभी बच्चे बताइए मैं क्या सही कह रहा हूं कि मूल वास्तविक और बराबर होना चाहिए, यानी कि d 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा समीकरण क्या है 2x² - 12x + k = 0। तो अब हम यहाँ पे अगर इसको तुलना कर देंगे ax² + bx + c = 0 से, तो हमें पता चल जाएगा कि a कितना है, a 2 है, b कितना है तो -12 है और c कितना है तो k है। यहाँ लिख लीजिए a बराबर 2, b बराबर -12 और c बराबर k। और हमें क्या निकालना पड़ेगा d, और k का मान निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा d, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, और इसका मूल वास्तविक और बराबर होना चाहिए, यानी कि d को कितना रखना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे d को 0 के बराबर कर दीजिए। अब b², तो b कितना है -b12 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a कितना है 2 और c कितना है k। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 0 बराबर -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, माइनस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8k, और यहां से जब हम -8k को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +8k बराबर 144, और यहां से अगर हम k बराबर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 144/8, और इसको कटा दीजिए, 8 एकम 8 और 8 अठाई 64, यानी k बराबर कितना आ गया 18।
तो डी 0 के बराबर करना था, क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर हो, तो हमने डी को 0 के बराबर कर दिया। सॉल्व किया तो के का मान आ गया 18, यानी कि के जो है कितना होगा, 18 होगा, तभी इसका मान जो है डी जो है वो 0 के बराबर। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया कि हमने कैसे किया? बताइए एक बार सभी बच्चे, क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अगला प्रश्न दूं, करेंगे आप सभी लोग? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चल आगे बढ़ते, डाउट होगा तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता चल गया। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ पे भी के का मान निकालना है, ठीक है। तो हम तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, के एक्स से पहले एक्स में गुना करेंगे, फिर के एक्स से -2 में गुना करेंगे, जो आएगा उसको पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके हम क्या निकालेंगे, ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, और जो भी आएगा उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मूल वास्तविक और बराबर हो, तो इसे भी हम डी के बराबर 0 कर देंगे और के का मान निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, ने वेट करता हूं, सभी बच्चे एक बार सॉल्व कीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर जी ये तो स्क्वायर में आ रहा है। क्या आ रहा है? सर जी स्क्वायर में आ रहा है। सॉल्व कीजिए, जो तरीका समझ में आता है उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, अभी मैं बताऊंगा, सॉल्व कीजिए। चल मैं बताता हूँ, देखिए कैसे करें। सर मेरा भी -20 आ रहा है। चलिए अभी बताता हूँ कैसे आएगा। आप लोगों ने इसे गुणा किया पहले, हम के एक्स को अगर एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के के एक्स स्क्वायर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, के एक्स में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 के एक्स, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6 बराबर 0। अब यहां से आप मुझे बताइए कि ए का मान क्या आ गया, के आ गया, अब बी का मान क्या आ गया, -2 के आ गया, ये आया ना -2 के, और सी का मान क्या आ गया, +6 आया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मूल वास्तविक और बराबर हो, यानी कि डी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे डी बराबर लिखिए फॉर्मूला, डी बराबर फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, तो डी को तो 0 करना है, हमने 0 कर दिया, बी कितना है -2k का द होल स्क्वायर -4, ए कितना है के, और सी कितना है 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, इधर में 0 है तो 0, -2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4k स्क्वायर आएगा, बताइए, यस सर। -4k स्क्वायर आएगा, -4k में 24 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24k आएगा, आएगा। यस सर। अब यस देखिए, सर। एक लाइन और सॉल्व करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। देखिए 0 बराबर
अब यहाँ पे भी 4 है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुने के लिख सकता हूँ? इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। माइनस है तो -24 को क्या मैं 6 गुने 4 गुने के लिख सकता हूँ? यस सर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4k है और यहाँ पे भी 4k है, तो मैं 4k को कॉमन ले सकता हूँ? यस सर कोमल। तो k-6 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 0। ये पहले से 0 है, क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4k बराबर 0 है, या तो k-6 बराबर 0 है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो यहां से k बराबर हो जाएगा 0 और यहां से k बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब आप एक बात बताइए, एकदम ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, कि क्या a जो है, क्या a जो है कभी k, a यानी कि k, तो क्या a कभी 0 हो सकता है क्या? आपने ये पढ़ा था, याद आ रहा है? यस सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, यानी कि k का कौन सा मान मानेंगे यहाँ पे हम, 6 मानेंगे। ये आपका 6 वाला। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। हम a का मान Yes, यानी sir, a का clear मान है। 0 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर a यानी कि k अगर 0 हुआ तो पूरा समीकरण ही 0 हो जाएगा, माने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? कोई यस डाउट? सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? आप लोगों ने कहाँ गलती किया थी, ये समझ में आया? आ गया ना? एक और क्वेश्चन दे? यस एक सर। और यस सर। चलो, एक क्वेश्चन पोल में देता हूं। चलो, कहाँ गए क्वेश्चन, कहाँ गए? चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सॉल्व करना है, जैसे अभी अभी आपने किया था। देखिए, 2k x² माइनस 40x प्लस 25 इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे भी क्या लिखा गया है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल कब आता है, जब d बराबर 0 होता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां से पहले आप क्या कर लीजिएगा, इसे कंपेयर कर लीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आपको a पता चल जाएगा, b पता चल जाएगा, c पता चल जाएगा। अब फिर d बराबर फॉर्मूला आपको पता है, b² माइनस 4ac। और यहाँ पे d को क्या कर दीजिएगा, 0 के बराबर मान रख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा k का। चलिए, मैंने इतना आप लोगों का हेल्प कर दिया, आराम से सॉल्व कीजिए, समय दूंगा पूरे 4 मिनट का। तो जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, 4 मिनट का समय दूंगा, जिनका सॉल्व हो जाएगा आंसर को 2 बार चेक कीजिएगा, क्योंकि इतना जल्दी इसका आंसर करना मतलब कि जल्दबाजी होगी, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को समझ में आ चुका है। आप लोग आराम से करेंगे तो जरूर आंसर आएगा। सर पोल दे दो। मैंने कहा ना कि 4 मिनट के बाद दूंगा, तो आराम से इंतजार कीजिए, या फिर अपने आंसर को चेक कीजिए 2 बार। यही जल्दबाजी की वजह से तो आंसर गलत होता है आप लोग का। मैं बार बार कह रहा हूं कि आंसर जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
4 मिनट ना हुई पे। आराम से सॉल्व। देखिए पहला ही उत्तर गलत आया। मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर गलत आएगा। जल्दबाजी एकदम मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, तभी आंसर आएगा। जल्दबाजी करेंगे आंसर गलत आएगा। देखिए 6 बच्चों में 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। अगर वो अपने आंसर को दोबारा चेक कर लिए होते तो शायद गलत नहीं होता। देखिए 10 बच्चों में 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया, यानी आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। मैंने बार बार कहा कि समय है, आराम से चेक कीजिए, आंसर को 2 बार चेक कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिए, लेकिन नहीं, आप लोग को जल्दबाजी करना है। 12 बच्चों में 7 बच्चों का गलत हो गया। सोचिए, ये है जल्दबाजी का नतीजा। आधी से अधिक बच्चों का आंसर गलत। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं। एक मिनट का और समय है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। 1 मिनट का और समय, 60 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, आधे बच्चों के आंसर गलत है, केवल जल्दबाजी की वजह से आधे बच्चों के आंसर गलत। देखिए यहां से अगर हम तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, 2 के। बी बराबर क्या मिलेगा, -40। और सी बराबर क्या मिलेगा, 25। फॉर्मूला डी बराबर 0 होता है, तो बी कितना है, -40 का स्क्वायर हो जाएगा, -4। ए कितना है, 2 के। और सी कितना है, 25। सॉल्व करते हैं। 0 बराबर 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, माइनस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, अब 25 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, सॉरी 200, सॉरी 200। ठीक है, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 में 25 से गुणा करेंगे तो 200। अब ये -200 के को इधर लेके आएंगे तो इतना इधर में कितना हो जाएगा, 200 के बराबर 1600। अब इसे जो है सॉल्व करेंगे, यहां से हम लोग के बराबर
तो 1600 बट्टा में 200, तो 2 जीरो कट गया और 2 से 8 16 कट गया 8 बार, यानी कि k बराबर कितना आ गया 8। सर जी ये 1600 कैसे आया है जी ये प्लस में? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। सर क्लियर। बताइए किनको डाउट है, सर जी मुझे डाउट है बताइए। जी, यहाँ पे 1600 कैसे आया है जी कि यहाँ पे 0 रख के इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और 200 इसको माइनस 200 भी तो हो सकता है जी। -40 का स्क्वायर करें, ये समझ में आ रहा है? जी ये तो आ रहा है लास्ट में जी, आपने 0 1600 मैं माइनस जो 200 पूछ के। रहा हूँ उस, अरे यार मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका आंसर कीजिए ना। -40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1600। 1600 आएगा। -4 में गुणा करेंगे 2k से तो कितना आएगा बताइए? -4 में अगर -8k कितना आएगा? -4 में गुणा 8। करेंगे 2k से तो -8k, ये समझ में आया? यस सर। इसमें 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200। -200, ये माइनस नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। अब ये -200 की यहाँ पे मैंने इसी को तो सॉल्व करके लिखा है, और ये -200 के जब इक्वल की इधर जाएगा तो +200 के होगा। अभी समझ में आया? ओके अभी सर। ओके नहीं, ध्यान देंगे तब समझ में आएगा, ठीक है? ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। सर जी ये लास्ट में जी कंफ्यूजन है जी, 1600 है ना, ये यहाँ पे इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में नहीं हो जाएगा क्या? 1600 तो जिस साइड है उसी साइड रखे हैं ना। सर जी आप एक बार मेरा क्वेश्चन देखो। अरे बाबू तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, बस एक सवाल का जवाब दे दो। 2k बराबर अगर 16 है तो यहाँ से k बराबर क्या होगा बताओ? 2k बराबर अगर 16 है तो k बराबर क्या आएगा? 8। 8 आएगा। यस सर। अगर मैं इसी को 200 k बराबर 1600 लिखूं तो अब बताओ k बराबर क्या आएगा? तो 200 इसके नीचे चला जाएगा जी, और फिर कट जाएगा 8 आएगा। आएगा। यस सर। यहाँ पे k बराबर 8 आया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जब 200 k बराबर 1600 है तो जब यहाँ से k बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे भी तो यही 8 आएगा। यस सर। तो अब क्या कंफ्यूजन है आपको? एक बार मेरा क्वेश्चन। आपने -1600 क्यों किया है मुझे ये बताइए? इसको इस साइड लेके चले गए, और फिर 200 को माइनस 200 को इसके नीचे चले गए, फिर माइनस से माइनस आउट हो गया, और 200 से 1600 कट गया तो 8 आ गया। अरे भाई जो मैं कह रहा हूँ उसको तो ध्यान से समझ नहीं रही हैं आप, अपने मन से जो मन कर रहा है करे जा रही है, करे जा रही है। आ गया जी समझ। तो फिर क्या कह रही हैं? जो कहा जा रहा है उसको तो देखिए स्क्रीन पे, जो मन करे वैसे नहीं ना बोल सकते हैं। ये समझ में आया कैसे 8 आएगा? यस सर आ गया जी। चल इस प्रश्न का उत्तर होगा आगे ऑप्शन डी, k बराबर 8। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इस समय क्या पूछा है कि मूल वास्तविक और भिन्न हो, यानी कि डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, चल कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मूल वास्तविक और भिन्न कब होता है? जब डी जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। सॉल्व कीजिए, पहले इसको यहां लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको पहले हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तो हमें यहां से पता चलेगा कि ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है। ठीक है, और जब ए और बी और सी पता चल जाएगा तो हम डी को ग्रेटर कर देंगे 0 से और आंसर आ जाएगा।
चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा, जहां डी बराबर 0 लिख रहे थे ना, अब यहाँ पे डी ग्रेटर का साइन रहेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। के बराबर निकालना है, के स्क्वायर माइनस 36 नहीं, के बराबर क्या आएगा? चलिए देखिए, मैं इसको एक बार बता देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, तो यहां से ए कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब बी क्या हो जाएगा? माइनस के, और सी क्या हो जाएगा? 9। ये सभी बच्चों को समझ में आया कि ए 1 है, बी माइनस के है और सी 9 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला में? बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन हमें डी को क्या रखना है? ग्रेटर रखना है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? डी ग्रेटर, अब बी स्क्वायर कितना है? माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 1 और सी कितना है? 9। तो यहाँ पे ग्रेटर का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि डी अब कितना होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। डी कितना होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आप Yes, सभी sir. समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 9 चौका 36। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 36 हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? तो ये डी जो है ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? 0 से ग्रेटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो के स्क्वायर माइनस 36 है वो किससे ग्रेटर है? 0 से ग्रेटर है ना? सभी बच्चे बताइएगा, डी ग्रेटर के Yes, स्क्वायर sir. माइनस 36, इसका मतलब तो यही है ना कि के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर है 0 से। तो अब हम इसको, अगर ये माइनस 36 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 36 हो जाएगा। तो के स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा किसके? 36 के। ये माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस 36, और यहां से के बराबर क्या आ जाएगा? 2 वैल्यू आएगा। एक प्लस के जो है ग्रेटर हो जाएगा कितना से? एक 6 से, और एक के हो जाएगा लेस देन किससे? माइनस 6 से। पास में, क्योंकि जब हम रूट के अंदर ये 36 आएगा तो इसकी 2 वैल्यू आ सकते हैं। पास में आ रहा? इसके 2 वैल्यू आ सकते हैं, एक प्लस 6 और एक माइनस 6। क्लियर है? तो एक बार के जो है लेस देन माइनस 6 होगा, और एक बार के जो है ग्रेटर देन 6 होगा। क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यहां से के निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा? सिंपली सोचिएगा, यहां से के का वैल्यू क्या आएगा? अगर मैं यहां से अगर के बराबर निकालूं तो के बराबर क्या आएगा? ग्रेटर प्लस माइनस रूट 36। ठीक है, तो यहां से अगर हम यहां से के निकालेंगे तो एक तो आ जाएगा आपका प्लस 6, तो ये तो के ग्रेटर है 6 से। ठीक है, अब यहाँ पे के जो है क्या हो जाएगा? माइनस 6 से जो है छोटा हो जाएगा। असल में तो क्या ये वाला आपका आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि के तो यहाँ पे छोटा हो गया ना माइनस 6 से, तो ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? के ग्रेटर 0 आएगा, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे के का मान क्या कर रखा है? ध्यान से देखिए, डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर जी। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो, तो एक क्वेश्चन दे देता हूं, आपको घर से बना के लेके आना है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर ग्रेटर 36, तो यहाँ पे के बराबर एक बार ग्रेटर 6 आएगा और एक बार के लेस देन माइनस 6 आएगा। वही काम हमने किया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर का चिन्ह लगा दिया गया है कि इसका मतलब ग्रेटर होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लीजिए, और ये आपका होमवर्क है, करके लेके आइए। अगले क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल कुछ भी डाउट है आज के क्लास में तो पूछ लीजिए।